हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार। एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे मुखातिब हूँ। और श्रोताओं को हम बता दें कि इस समय हमारे साथ दूरभाष पर उपस्थित हैं विख्यात गिटार वादिका विदुषी कमला शंकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार पुराणिक जी, नमस्कार। विविध भारती के श्रोताओं को भी मैं नमस्कार बोल रही हूँ। और जी विदुषी कमला शंकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है बीच बीच में जब आपसे बातें होती रहती हैं, हमारे श्रोताओं तक आपके विचार पहुंचते रहते हैं, तो श्रोताओं को भी कुछ सुरीले विचार सुनने को मिलते हैं। जी। और इस समय सुर की, ताल की, लय की जीवन में बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि हम्म, जिधर देखिए उधर केवल कोरोना की चर्चा है। तो हर सही है। हर किसी को उसने इस तरह से विवश किया है कि अपनी जी गतिविधियों को हम जिस स्वतंत्रता के साथ करते थे वो कहीं से नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें बंधन आ गया है, और बिल्कुल। वो बंधन हमको हर जगह तनाव दे रहा है। कोरोना जी। की ही चर्चा अंदर बाहर, अगर समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, जो भी जहां भी देखिए वहीं वो चर्चा है। तो सही बात है। तो वो एक जो तनाव है, उससे जो एक सुकून रहता है जिंदगी में, शांति रहती है, आनंद रहता है, वो कम हो गया है ऐसा लग रहा है लोगों को। संगीत को तनाव कम करने का, सुकून बढ़ाने का, आनंद के सागर में गोते लगाने का साधन माना जाता है सदियों से। हम्म, और जी सृष्टि की रचना के साथ ही जब संगीत की उत्पत्ति हुई सामवेद के माध्यम से, तब हम्म, से ये संगीत सबको आनंद सागर में आप्लावित कर रहा है, गोते लगा रहा है। जो भी इसमें, वो उससे आनंद विभोर हो रहा है। आप एक जी बिल्कुल। संगीतज्ञ हैं, क्या कहना हम्म, चाहेंगी? संगीत किस तरह हमको तनाव मुक्त करने में एक दवा का काम कर रहा है? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है आपका। तो मैंने जो इस दौरान, जो लॉकडाउन के दौरान जो अनुभव किया, मैं उसी को मैं आप लोग के समक्ष साझा करना चाहती हूँ। जी कि एक संगीतज्ञ होने के नाते मुझे लगता है कि जब हम रियाज या प्रैक्टिस पे बैठते हैं, तो हम दुनिया भर की तमाम चीजों को हम भूल जाते हैं। जी तो हमारा जो फोकस पॉइंट है वो बदल जाता है। तो आप जब अपने संगीत साधना में जब लीन होते हैं, तो आपको और कोई चीज याद नहीं रहती है। बस आपको लगता है कि इस राग में हम और क्या कुछ कर सकते हैं, हम अपने सभी चीजों को और कितने अच्छे से इसको और बजा सकते हैं, इन स्वरों की उत्पत्ति और खूबसूरत ढंग से कैसे कर सकते हैं। और झाले की प्रैक्टिस हो गई, तानों की तैयारी हो गई, तानों के विविध प्रकार हो गए। तो जी हमारा फोकस जो उसी पूरे रागदारी में, जो कि एक व्यक्तित्व के समान होता है, जी उसके अंदर हमारी पूरी फोकस उसमें चली जाती है। तो मुझे मुझे लगता है उस पल के लिए हम लोग इतना डूब जाते हैं, तो वो 2-3 घंटे ऐसे निकलते हैं कि आपको फिर दुनिया जहान की खबर नहीं रहती है। जी ये तो एक विचार तो रहता है। जी और ऊपर से मुझे लगता है कि अभी जो हम लोग, पूरा विश्व जो इस वैश्विक बीमारी से जो इस वक्त जूझ रहा है, तो उससे मुझे लगता है मानसिक रूप से हम लोग का तो मन तो नीचे हो रहा है। पर जी चूंकि अगर कोई भी लोग जिस विधा से जुड़े हैं, जैसे इस प्रकार की रचनात्मकता से जुड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पास 5-6 घंटे का ऐसा वक्त होता है कि वो अपने ऊपर इतने फोकस जो आते हैं कि उस चीजों से दूर हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो एक फोकस पॉइंट आपका बदलता है, तो आपका वो 5-6 घंटा भी अगर ऊर्जा आपकी दूसरी जगह चली गई, तो आप अपने आप को वापस रिचार्ज अनुभव करते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। जी 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 जी। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और हमारे श्रोता जो थोड़े से विचलित हैं, क्योंकि छूट मिली है लेकिन उस छूट जी का वो लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि छूट का मतलब श्रोता ये समझते हैं कि पूर्व जैसी बात फिर से आ जाए, हम जब चाहें हाँ। तब घर से निकलें, जब चाहे तब लौटें, जहाँ हम्म। चाहे वहाँ जाएं, परिवार के साथ हम्म। जाएं, आनंद लें। तो उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो ऐसे जी। लोगों का उत्साहवर्धन हो, उन्हें कुछ संजीवनी मिल सके, ऐसे काशी वासियों को आप क्या कहेंगे? देखिए, काशीवासी, खासकर अगर वासियों की बात करें, तो मुझे लगता है कि उनके जैसा मस्त कोई नहीं है। जी एक काशी में रहना, काशी में प्रवास करना और काशी वासियों से मिलना, उनसे बातें करना, अपने आप में एक अनूठी, मतलब व्यक्तिगत में मुझे लगता है कि बहुत ही अलग और अलग चीज है ये। जी जी क्योंकि उनकी जो मस्ती कण कण में छाई है। जी तो हमें लगता है कि उनकी इस मस्ती को, ये जो एक होता है ना, मस्त मिजाज, एकदम से मस्त रहना, और वो बातों को हमें खोना नहीं चाहिए, जिसके लिए काशी जानी जाती है। जी पर जी चूंकि ये जो इस प्रकार की जो बीमारी चली है,
मन का तो नीचे होना स्वाभाविक है। हम सब लोग उससे जूझते हैं रोज। अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये लगता है कि बीच बीच में होता है, मैंने न्यूज देखना पहली बात बंद कर दिया है पिछले जी 1.5 महीने से। जी न्यूज जी देखने से आप काफी डिप्रेशन आपको होता है, और आप अनावश्यक आप काउंट करते रहते हैं, अच्छा कितनी मौतें हुई, कितना वो हुआ, कितनी सब चीजें हैं, ये सबसे बड़ी बहुत ही बेकार लगता है फिर, है ना। जी जी एक तो वो एक मन को नीचे करने वाली बात होती है, और दूसरी बात है कि ये कहा जाता है कि मन के जीते जीत मन के हारे हार। क्या बात है। यानी कि हमें ये करनी है कि हम अपने मन को स्ट्रांग बना के रखें। हम सबको, ये नहीं कि हमें मेरा मन स्ट्रांग है, पर हमें नित्य निरंतर ये कोशिश करते रहना है। जी जिस प्रकार ये आया है, ये बीमारी जिस प्रकार आई है, इसी प्रकार ये निकल भी जाएगी। थोड़ा धैर्य, थोड़ा साहस रखना पड़ेगा। तो बस यही है, और हमें उससे परेशान नहीं होना है। जी बस इतना है, कोशिश करनी है, रोज निरंतर कोशिश करनी है। हमारे कितने संतों ने कहा है कि सावधानी बरतिए, पर आप लोग भयग्रस्त मत होइए। तो इस दौरान मुझे लगता है कि आध्यात्मिक चिंतन और बड़े बड़े संतों की अगर आप उनके उपदेशों को पढ़ेंगे तो बहुत मन में सुकून और शांति मिलती है। हाँ, बिल्कुल मैं ये बिल्कुल प्रयास करती हूँ। और काशी तो ये सब चीजों में हमेशा से अव्वल रही है, और तो मुझे लगता है कि ये कण कण में व्याप्त है। हमारी जो मस्ती है, हमारा जो बिल्कुल भोलापन है, और जो प्रकृति से जुड़े रहते हैं लोग, सहज रहते हैं, सरल रहते हैं। अगर आप और सिटीज से कंपेयर करें तो मुझे लगता है बनारस के लोग ज्यादा सहज और सरल हैं, और सबसे मिलना जुलना उनका जो प्रेम है, जी बस जी जी मानसिक रूप से वो अपने को जोड़े रखें, बस इतनी सी बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और हमें लगता है कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जी मनोचिकित्सक हैं, इस तरह की बातें करके लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने भी जी जो बातें कही हैं वो भी किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से कम नहीं है। वो भी लोगों का बहुत अच्छे से मनोबल बढ़ाएंगी। एक संगीतज्ञ होते हुए भी आपने बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छी सलाह हमारे श्रोताओं को दी है। तो हम अपने श्रोताओं को जी बताएं कि हमारे साथ थी विख्यात गिटार वादिका, गिटार की सिद्ध हस्त कलाकार विदुषी कमला शंकर। हम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे देते हैं, और अब जी लेते हैं इजाजत, कहते हैं जी। नमस्कार। नमस्कार पुराणिक जी, और मैं भी आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप समय समय पे हमेशा श्रोताओं को जो है इस प्रकार की चीजों से अवगत कराते हैं, और आपका ये जो कार्य है ये भी बहुत सराहनीय है, और मैं आपको दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।